हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि बीएसआई के फॉर्म कब आएंगे। तो बीएसआई पुणे जो है वेदांता शुगर इंस्टीट्यूट के जो है फॉर्म आ गए हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाते ही आपको नीचे दिखाई देगा फॉर्म और बैंक डिटेल। तो आपको मैं पहले बैंक डिटेल दिखा दे रहा हूँ। तो बैंक डिटेल में दिया हुआ कि आपको अकाउंट नंबर दिया, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिया कि पेमेंट करने के बाद में आपको जो है अटैच पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का नेम, सेंडर का अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भरनी है। और भरने के बाद में जो है ये फ़ीस डिटेल जो है उनके लिए है जो एडमिशन की जैसे फ़ीस भरेंगे, जैसे कॉशन मनी हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, हॉस्टल फ़ीस हो गया, ठीक है, या अदर कोई फीस है उसमें ये नीचे मेंशन होगा। ठीक है, जैसे कॉशन होगा, ट्यूशन, हॉस्टल हो गया, ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, टोटल अमाउंट मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जब आप कर देंगे, करने के बाद में यहाँ नीचे एक मेल दिया है और उस मेल पे जो वहाँ पर जो है वो जीमेल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अटैचमेंट करनी है। तो जीमेल आपको प्रोवाइड करी गई वो है bsifees@gmail.com। ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म 2026-27 जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि कौन कौन से कोर्स जो हैं बीएसआई ने दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्स हैं इनको मैं एक एक करके जो आपको मैं बताऊंगा, और इसकी लास्ट डेट क्या है और कैसे आपको भरने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो है ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और इस बार जो है ऑनलाइन सिस्टम आ गया। ठीक है, तो इसके नीचे सबसे नीचे इसकी फ़ीस भी दी हुई है। ठीक है, जैसे ये फ़ीस है, इसमें हॉस्टल हो गया, ठीक है, किस किस के लिए कितनी फ़ीस है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है बीएसआई की वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जो है सबसे पहली जो लिंक आपको मिलेगी, ठीक है, जैसे बीएसआई आप करेंगे वेदांता शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बीएसआई पुणे। ठीक है, जब बीएसआई पुणे डाला तो सबसे ऊपर खोल दीजिए या फिर लिखा हुआ फॉर एडमिशन फ्रॉम क्लिक हियर। तो मैंने सबसे ऊपर क्लिक कर लिया। इसके नीचे आए तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑनलाइन स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए न्यू यूज़र, अगर आपको पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू यूज़र में आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, फिर इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर, फिर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा 8 अंकों का। ठीक है, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जो है रजिस्टर कर दीजिएगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है एक जीमेल पे मैसेज मिल जाएगा कि आपका आईडी और पासवर्ड ये है। ठीक है, फिर जो आप जो है सेम आईडी और पासवर्ड डाल के, जीमेल डाल के जो है आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरफेस आने के बाद में यहाँ पर एक नीचे जो है पीडीएफ दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो हम पीडीएफ को रीड करते हैं। सबसे पहले आपको जो है पीडीएफ ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ डाउनलोड एंड कंप्लीट द नॉमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पीडीएफ देखिए। तो इस पीडीएफ में जो शुगर एजुकेशन कोर्स के बारे में दिया हुआ, तो सबसे पहला कोर्स दिया है कि शुगर टेक्नोलॉजी का, ये 2.5 साल का कोर्स है। इसमें बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, शुगर टेक और बी केमिस्ट्री या फिर बीटेक केमिस्ट्री से होना चाहिए। जिसमें महाराष्ट्र के लिए फ़ीस 54,500 है और आउटसाइड महाराष्ट्र जो व्यक्ति रहेंगे उनके लिए 81,000 रहना चाहिए। दूसरा आपका शुगर डिप्लोमा शुगर में दिया हुआ है SIT इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये 1.5 साल का कोर्स है। इसमें बीएससी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या फिर आपका बी होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियर से। इसके लिए महाराष्ट्र के लिए 25,000 और अदर के लिए 37,000 फीस रहने वाली है। इसके लिए दिया है IFAT, मतलब डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, ये 22 मंथ का कोर्स है। ठीक है, इसमें बीएससी आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, बाइंड टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक या फिर माइक्रोबायोलॉजी, अल्कोहल टेक, और बी या बीटेक होना चाहिए आपका केमिस्ट्री या फिर आपका बायोटेक से। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र के लिए 94,000 और अदर के लिए 1,34,000 फीस है। चौथा कोर्स आपके दिया है कि शुगर इंजीनियरिंग SED। अब SED का मतलब आपका शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो ये 1.5 साल का कोर्स है। इसमें बी मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर आपका इलेक्ट्रिकल या फिर आपका केमिकल, ठीक है, ये होना चाहिए बी। ये महाराष्ट्र के लिए फ़ीस 54,000 है और आउटसाइड जो महाराष्ट्र के हैं उनके 81,000 फीस रहने वाली है। तो डिप्लोमा कोर्स होगा। डिप्लोमा के बाद सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया हुआ है। तो सर्टिफिकेट इन शुगर इंजीनियरिंग SEC जिसे बोलते हैं, ये 1 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन शुगर फैक्ट्री, वो लोग कर सकते हैं आप शुगर इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र के लिए 34,500 है और आपका 41,000 जो है आउटसाइड के लिए है।
अब सर्टिफिकेट कोर्स दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसमें भी 1 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। और महाराष्ट्र के लिए 34,500, अदर के लिए 41,000। और शुगर बोर्निंग के लिए कोर्स दिया है SBC, इसमें 6 मंथ का कोर्स है, लेकिन 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी शुगर फैक्ट्री में। इसका जो है फ़ीस है 48,000 और जो है 68,000 जो अदर देन के लिए, ठीक है। मास्टर डिग्री में MSc आपका एनवायरमेंटल साइंसेस से 2 साल का कोर्स है, इसमें BSc या BE होना चाहिए, ठीक है। ब्रांच ऑफ BSc इन एग्रीकल्चर, और फ्रेशर विद 50% मार्क्स, इसमें फ्रेशर भी चलते हैं। और बैचलर इन फार्मेसी और BSc, इसके लिए 43,350 है, और आउटसाइड के लिए 19,400 है। MSc की बात करूँ तो बाइन बेवरी या फिर अल्कोहल टेक्नोलॉजी में 2 साल का है, इसमें BSc बाइन टेक्नोलॉजी, बायोटेक, बायो या फिर माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। PGDM, IFAT। तो महाराष्ट्र के लिए 1,54,000 है, और अदर के लिए 2,01,000 है। और PhD में PhD इन एनवायरमेंटल साइंस, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी दोनों कर सकते हैं आप। 5 साल की MSc है इसके लिए क्वालिफिकेशन, लेकिन इसमें फ़ीस नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अगला जो है ये आपका हो गया मास्टर डिग्री, PhD डिग्री प्रोग्राम होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो इन सब के बाद में मैं आपको बताऊंगा आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप। अच्छा, जो है कुछ नए कोर्स भी चलाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, कोर्स अप्रूव्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए, जो आपकी 6 महीने का ट्रेनिंग रहने वाली है। इसमें सर्टिफिकेट रहने वाला, क्वालिटी कंट्रोल का BSc रहने वाला, लेकिन 1 साल का आपका शुगर फैक्ट्री का जो है वो होना चाहिए एक्सपीरियंस, या फिर फ्रेश भी कैंडिडेट रखे जाते हैं। 34,000 फ़ीस है। और दूसरा आपका मिलिंग फिटर के लिए भी है, ठीक है। तो मिलिंग फिटर में आपका 6 मंथ होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ITI फिटर हो, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर कैंडिडेट भी रखे जाते हैं, 10,000 दोनों की फ़ीस है। और आपका इलेक्ट्रीशियन भी देखे जाते हैं, इसमें 6 मंथ का कोर्स है, 10,000 रुपये फ़ीस है। और बॉयलर अटेंडेंट के कोर्स हैं 1 साल का, इसके 15,000 हैं। और न्यू कोर्स जो है आपका मैक्ट्रॉनिक्स जो है, मैक्नोनिक्स, इसमें भी BE BTech होना चाहिए, BE और ME होना चाहिए। महाराष्ट्र और अदर के लिए 46,000 रुपये जो फ़ीस है, ठीक है। तो नए जो आपके कोर्स जो है वो इसमें सम्मिलित करे गए हैं, 6 महीने 1 साल के, ठीक है। क्वालिफिकेशन और फीस आप देख लीजिए। और एक कोर्स और अप्रूव किया गया, नया कोर्स आपका एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, IT के लिए 1 साल का है, इसमें 46,000 रुपये फ़ीस है। और डिग्री डिप्लोमा चाहिए एनी इंजीनियरिंग। इसमें बॉयज़ हॉस्टल की फ़ीस जो पर ईयर रहने वाली वो 22,000 रहने वाली है। हॉस्टल की आपकी हॉस्टल डिपॉजिट 2,000, और टोटल आपका 24,000 रहेगा। गर्ल्स हॉस्टल का आपका 36,000 रहेगा। और अगर बाहर से आप आ रहे हैं इंटरनेशनल, तो आपका 1,01,000 रहने वाला हॉस्टल का। तो ये सारे तो कोर्स थे। तो कोर्स के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो है आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, ठीक है। तो सारे कोर्स अच्छे से देखने के बाद में तभी आप करें, अभी लास्ट डेट आपकी बहुत आगे। अब देखिए, जो रजिस्टर कर चुके हैं यहाँ पे लिखा क्लिक हियर करते ही आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको उन्हीं लोगों को भरना है जिसने शुगर टैग करना है, IFAT करना है, SED करना है, SEC करना है, SMC करना है, SBC करना है। ये कोर्स उनके लिए जो शुगर इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तरह आपको काम करेगा, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको भरनी है। डिटेल भरने के बाद में सबसे नीचे आपको फैक्ट्री की सील और मुहर और साइन आपको करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिग्नेचर चेयरमैन या फिर MD के। ये नॉमिनेशन फॉर्म उन कोर्सों के लिए है जो मैंने अभी बताया हुआ, ठीक। अब क्या करें, ये साइड में दिख रहा है आपको स्टूडेंट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल या फिर पेमेंट डिटेल, ठीक है। अब हम इसको भरेंगे तो आप स्टूडेंट डिटेल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट डिटेल में आपको जो है कोर्स भरना है कि आपको कौन सा कोर्स जो करना है, ठीक है। फिटर का करना, मिल फिटर करना, IFAT या जो भी है, ठीक है। ये सारे कोर्स दे रखे हैं, CCQC शुगर इंजीनियरिंग के, IT के, ठीक है, शुगर टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक कोर्स चूज़ कर लिया, तो इसमें मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पर मान लो IFAT, ठीक है। IFAT को यहाँ NSI में डाइफेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी आपको डिटेल भरनी है। आपका नेम हो जाएगा, 10 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड नंबर हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगी, फादर्स नेम हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा, आधार के 12 नंबर हो जाएंगे, ऑक्यूपेशन हो जाएगा, लोकल जो है नेम क्या है गार्जियंस का, और फुल एड्रेस हो जाएगा, स्टेट, तहसील, ठीक है। ये सारा हो जाएगा। जैसे आप आधार कार्ड भरेंगे तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक पकड़ लेगा एड्रेस वाली, ठीक है। तो ये सारा देख लीजिए, आपको जो अच्छे से भर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी में OBC, NT, ओपन, SEC, SBC और SC ST दिया हुआ है। तो NT का जो है आपको घुमंतु जनजाति होती है। आप OBC, SC ST या फिर जर्नल है तो ओपन आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो NT आप वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए NT का मतलब क्या होता है। तो ये सब भरने के बाद में नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर दीजिए। इसके बाद में देखिए, स्टूडेंट डिटेल हो गई।
अब एजुकेशन डिटेल में आपको एक एक करके भरनी है। जैसे सबसे पहले आप भरेंगे 10th, ठीक है, सारी ऐड करने होंगी, 10th 12th, फिर इसके बाद में डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री करी वो भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें आप देखिए 10th का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप 10th की फॉर्म कैसे मतलब जो है आपकी डिटेल किस प्रकार भरनी है, ठीक है। जैसे BSc हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या डालेंगे, 10th डालेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप जो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको तीनों ईयर अगर मैक्सिमम तक जो है आपको ले जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर 10th यूज करता हूँ। 10th के जो है मान लो 2008 में किया था आपने, 10वीं में किया था, पहले तो आपको डालना है बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड है, ठीक है, या महाराष्ट्र बोर्ड है, या जो भी बोर्ड है वहाँ पर आपको डालना है। जैसे मेरा यूपी बोर्ड है, ईयर डाल दिया, जैसे 2008 हो गया, परसेंटेज डाल दिया 70% है या फिर आपका 80% है, और उस हिसाब से आप ग्रेड देख लीजिए कि 70-80% में कौन सा ग्रेड बन रहा है, ठीक है। और फिर आप सिर्फ जो है सब्जेक्ट जरूर डालिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, आप फुल में डाल दीजिएगा। हमने तो शॉर्ट में डाला, आप फुल में डालिएगा, ठीक है। और फुल में डालने के बाद में यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो ऐड करना होगा। तो ये इतनी सारी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर ऐड करनी है, और ऐड करने के साथ साथ में ये सारी PDF आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आप कंप्रेस कर लीजिएगा, छोटी PDF कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ मैक्सिमम 50 kg दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट अपेयरिंग फाइनल सेमेस्टर, जो व्यक्ति फाइनल सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में, तो क्या करेंगे आप, जस्ट पिछले सेमेस्टर की जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, जब अपेयरिंग में आपका पड़ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट अपेयरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर अपलोड योर प्रीवियस सेमेस्टर मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर 10th में देखिए, जैसे मैं दोबारा भर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारा 70% मान लो हो गया, ठीक है, ईयर डाल दिया, और यहाँ पर जो है हमने सब्जेक्ट डाल दिया PCM, मतलब आप पूरे डालिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। सेम सिस्टम आपका 12th का रहेगा, ठीक है। जैसे 12th हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर हम जो हमने यूपी स्टेट डाल दिया, ठीक है, यहाँ यूपी बोर्ड मान लो, ठीक है। पूरा फिल कीजिएगा, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। और यहाँ पे ईयर डाल दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेड ABC जिस प्रकार का बन रहा है आप वो प्रकार डाल दीजिए कि 80 पे क्या रहता है, 70 पे क्या रहता है, 75 पे क्या रहता है, और ये डाल दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो आप BSc करे हैं, BE करे हैं, जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं वो आप यहाँ पर डालिए। जिस कोर्स का आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस कोर्स के लिए एलिजिबल है वो डालिए, ठीक है। जैसे मान लो BSc डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो BSc केमिस्ट्री जो कंपलसरी है IFAIT के लिए, तो बोर्ड डाल दे रही है। मान लो यूपी बोर्ड हो गया, UPT होगा, GBT होगा, या फिर आप अदर बोर्ड से वो बोर्ड डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप 2014 मतलब डाल दीजिए, या 15 जो भी आपका है, ठीक है। परसेंटेज डाल दीजिए, और फिर आप सब्जेक्ट डाल दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, जो आपने जो है कंपलसरी मांगा है, इसका ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के बाद में आपको फ़ोटो मांग रहा है, ठीक है। तो फ़ोटो आपका JPG फॉर्म में अपलोड करना है। ये फ़ोटो आपका जो है फेस का फ़ोटो मांग रहा है, तो यहाँ पर आप फेस का फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। A4 साइज़ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं कि क्या अपलोड करना है, इसमें साफ साफ फ़ोटो लिखा हुआ, ठीक है। तो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और फ़ोटो अपलोड करने के बाद में देखिए हमने ये सब JPG फॉर्म में जो है PDF फॉर्म में अपलोड कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करेंगे, फिर आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस किस किस जो है क्षेत्र में दिया। हमने यहाँ पर तीनों जो है सेम ही जो है मतलब हाई स्कूल करके नाम सेव कर रखी थी, ABCD करके, तो वो अपलोड करिए। आपको जो है अदर जैसे 12th की आपको करनी है, SCC करनी है, आपको डिग्री की करनी है, अलग अलग जो है आपको PDF अपलोड करनी है, ठीक है। तो PDF अपलोड करने के बाद जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट का क्लिक करेंगे, तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है, जैसे कंपनी का नाम मान लो XYZ, कुछ भी आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो है जब तक फाइनल सबमिट नहीं होगा, आप कुछ भी एडिट इसमें करते रहिएगा, एडिट होता जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट डाल दीजिए, जैसे डिजिग्नेशन आप केमिस्ट हैं, या फिर आप इंजीनियर्स हैं, या जो भी हैं, ठीक है, जो भी आपकी डेट है। स्टार्टिंग डेट डाल दीजिए, आपने जब से स्टार्ट किया, मान लो 2022, 23, 24 जब से कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं जो है 1 मई 2024 से स्टार्ट किया, 22 से स्टार्ट किया था, और जो है मान लो 2026 तक अभी भी कार्यरत हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लास्ट ऑप्शन में आपको जो वो डाल देनी, डिटेल डाल देनी, जो भी इसमें डिटेल मांगी हुई है, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ XYZ, आपको अपने हिसाब से डालना चाहिए। जॉब का डिस्क्रिप्शन आपका क्या क्या, जॉब का डिस्क्रिप्शन आप क्या क्या काम किया, ठीक। ये करने के बाद में आपको ये डिटेल भरनी है। तो डिटेल आपको कैसे भरनी है, आप जो पहले पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो है UTR का नंबर आ जाएगा, ठीक है। UTR या ट्रांजेक्शन, जिसने UPI या QR स्कैन किया उसके लिए है, ठीक है। आपको बैंक की जो रिसिप्ट या PDF आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर JPG फॉर्म में जो है आपको सिग्नेचर करके एक ब्लैंक फॉर्म में 50 KB का करने के बाद में ये जो है
आप जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइन है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। और जिसने बैंक में अकाउंट में पैसा जमा करना है तो वो बैंक के लिए नीचे अकाउंट दिया हुआ, बैंक की डिटेल, ठीक है। इस बैंक अकाउंट में जो है वो आप जो है पैसा जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो एडमिशन का पैसा कितना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो पहले सिस्टम क्या था, ठीक है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि इसमें नया सिस्टम अभी इनबिल्ट हुआ है। पहले क्या ऑफलाइन फॉर्म भरा करते थे, ठीक है। देखिए जैसे BSI पुणे की वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको साइड में जो है ये 3 डॉट 4 डॉट लग रहा है, यहाँ पे एकेडमिक दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एकेडमिक है, एकेडमिक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एडमिशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एडमिशन पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए ये आ जाएगा एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट, और लास्ट डेट जो है 15 तारीख है, 15/6। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे तो ये पहले का प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें यह दिया कि प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस में बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑन पेमेंट ऑफ 500 इन कैश एट द कैश काउंटर ऑफ अकाउंट ब्रांच BSI इन पर्सन, और पेमेंट ऑफ 500 बाई डिमांड ड्राफ्ट बाई फेवर ऑफ वेदांता शुगर इंस्टीट्यूट ड्रॉन ऑन एनी नेशनल बैंक पेबल एट पुणे, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले क्या था, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था या काउंटर पे कैश जमा करना पड़ता था। अब वो सिस्टम नहीं है। अब जो है शुरू में, बिल्कुल शुरू में जो वो दे रखा है आपको, बैंक की डिटेल दे रखी है, उससे आप किसी भी UPI से जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें UPI का जो है सेक्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। उसमें अकाउंट नंबर में आपको 500 रुपये डालने होंगे, और 500 रुपये डालने के बाद उसके सारी पेमेंट जो है आपको रिसिप्ट ले लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका UTR ले लेना, और वो सारी UTR नंबर और पेमेंट डिटेल वो आपको जो है इस वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट करके अपलोड करनी है, फिर आपको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी जो है पॉइंट्स जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नया नया फॉर्म अपलोड हुआ है ऑनलाइन वाला, पहले ऑफलाइन था। तो सारे के सारे पहले जो है डिटेल पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद में जो है वो फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आपको कॉलेज से कांटेक्ट करने का मौका मिल रहा है तो आप कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। कोई भी डिटेल आपको मिसिंग लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कॉलेज से ज़रूर वो मैच कीजिए। इसके बाद में एलिजिबिलिटी में देखिए, अगर आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं या कुछ भी जाते हैं तो आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन अल्कोहल टैग की लिस्ट खोलते ही आपको जो है यहाँ पर कैंडिडेट आ जाएंगे, जो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेंगे। ये जो है 2025 की जो है वो PDF पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखे होंगे और उनके सामने एलिजिबल लिखा होगा। जो एलिजिबल नहीं है या कंडीशनल एलिजिबल है उनके सामने जो है वो सब कुछ लिखा होगा, जैसे आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्लैक से मार्क है, इसमें लिखा BSc इन हॉर्टिकल्चर, इन्होंने BSc इन हॉर्टिकल्चर से थे इसीलिए नॉट एलिजिबल हो गए। और जो अपेयरिंग में था वो कंडीशनल एलिजिबल होगा, जो बंदे जो है अपेयरिंग में थे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखा हुआ है। ऊपर देखिए ये येलो से एलिजिबल है, और यहाँ पर देखिए 13वें पॉइंट में कंडीशनल एलिजिबल, मतलब रिजल्ट अभी इनका आया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की लिस्ट मिलेगी। इसके बाद बैक करेंगे, यहाँ पर कॉल लेटर किस प्रकार का आता है, तो कॉल लेटर आपको दिखाते हैं। तो कॉल लेटर जब जिसका आएगा वो यहाँ पर इस प्रकार आता था। अब क्या प्रोसेस है, हो सकता है PDF में आ जाए, ठीक है। ये भी आपका PDF में, आपको जो है PDF निकलवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारी आपको इंट्रेंस की टेस्ट की डेट दी है, इंटरव्यू की टेस्ट की डेट दी है, टाइम दिया है, ठीक है। आपको जगह दी है और रहने खाने के लिए भी जो है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, और डिस्टेंस कितनी है रेलवे स्टेशन से वो भी दी है। एक बार सारा जब जिसके बाद एडमिशन आएगा वो आप जो है कॉल लेटर में सारे जो पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये 2025 का है, 26 में हो सकता है यही आए या फिर दूसरे प्रकार का फॉर्मेट आए, ठीक है। तो ये आपका जो है एलिजिबल कैंडिडेट का है, क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना, सारा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे कई कॉल लेटर, मतलब जिसके हैं सारे के सारे ये कई कॉल लेटर हैं, मतलब सबके नाम अलग अलग होंगे, सबकी जो डेट मोस्टली सेम है। तो ये कई सारे कॉल लेटर हैं, ठीक। अब कॉल लेटर के बाद में जो है आपको दिखाता हूँ मैं। अब कॉल लेटर के बाद में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, जो बंदे सिलेक्टेड होंगे उनके लिए क्या एक लिस्ट आएगी। लिस्ट में ये पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। इसमें लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे होने चाहिए, और इसमें एक डेट दी है, पुरानी डेट है नई डेट होगी, उसमें आपको फ़ीस जमा करनी होती है। इसमें दिया कि हॉस्टल फ़ीस आपकी कैश में देनी होती है, ऑनलाइन हॉस्टल फ़ीस जो नहीं एक्सेप्ट होगी, और ट्यूशन फ़ीस आपको देनी होगी। जैसे यहाँ पे 8 अगस्त दिया हुआ है, हो सकता है उसमें 2026 दिया हो, 8 अगस्त 2026, ठीक है। टाइम दिया होगा, आपको कैश जमा करना हो सकता है, RTGS या फिर नेफ्ट करना होगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना तो ये डिटेल दी होगी। तो ये डिटेल जो है ये पुरानी दी है, हो सकता है ये डिटेल चेंज हो जाए, तो इस डिटेल पे अभी ध्यान मत दीजिएगा। और आप जो है अगर
कैश देना चाहते हैं तो हैंड टू हैंड वहाँ पर कैश की भी व्यवस्था है, तो आप कैश से जो है वो जमा कर सकते हैं। फिर जो है उसकी रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी पीडीएफ में उन बंदों के नाम दिए हैं, उन कैंडिडेट के जो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो है ऑलरेडी एक पीडीएफ जो है जनरेट होगी, उस पर सारी डिटेल जो है वो भरी होगी। ठीक है, तो ये पुरानी डिटेल दिखा रहा हूँ जो वेबसाइट पे अपलोडेड है। नई डिटेल इसके बाद में आएगी। पहले तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसकी फ़ीस जमा करनी होगी। फिर जो है आपको एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट के नेम आएंगे। ठीक है, नेम कुछ इस प्रकार आपको देखने जैसे मैंने बता रखे हैं। बाकी अदर कोई डिटेल चाहिए तो कॉलेज में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, वहाँ पर आप कॉलेज में जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। इसमें जो भी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको वेबसाइट की जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी और बहुत ज़्यादा अगर कोई डाउट है तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कीजिएगा, उसमें कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो जो वेबसाइट पे अपलोड होंगे आपको जो है मैं जैसे ही अपलोड होगा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ तो मैं आपको जो है अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है।